खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। देहरादून से बड़ी खबर मिल रही है। राज्य में कोविड की आशंका, स्वास्थ्य विभाग ने शुरू की तैयारियां। सीएमओ ने जिले के सभी अस्पतालों को दिए निर्देश। सरकारी निजी अस्पतालों को सतर्क रहने के भी दिए गए निर्देश। मेडिकल कॉलेज, पैथोलॉजी लैबों को भी सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। मरीजों की अनिवार्य रूप से कोविड जांच के निर्देश भी दिए गए हैं। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रही हैं, जहां पर सरकारी और निजी अस्पतालों को सतर्क रहने के निर्देश भी जारी किए गए हैं। कोविड की दस्तक से एक बार फिर से उत्तराखंड का स्वास्थ्य विभाग भी पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है और स्वास्थ्य विभाग की ओर से निर्देश भी जारी किए गए हैं। बाहरी राज्यों से जो लोग आ रहे हैं उनकी भी निगरानी की जाए। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर स्वास्थ्य विभाग अब अलर्ट होता हुआ भी नजर आ रहा है। और ऐसे में सरकारी और निजी अस्पतालों को सतर्क रहने के निर्देश भी दिए गए हैं। मेडिकल कॉलेजों, पैथोलॉजी लैबों को भी सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही मरीजों की अनिवार्य रूप से कोविड जांच के निर्देश भी दिए गए हैं। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर स्वास्थ्य विभाग ने तैयारियां शुरू कर दी हैं और सीएमओ ने सभी जिलों के अस्पतालों को निर्देश किए हैं कि सभी अलर्ट मोड पर रहें। तो देश के कई प्रदेशों में कोविड के केस देखे गए, जिसके बाद अब उत्तराखंड में भी अलर्ट किया गया है। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा भी जारी है और बड़ी संख्या में अलग अलग प्रदेशों से तीर्थयात्री पहुंचते हैं। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग ने तैयारियां शुरू कर दी हैं और इसको लेकर हाल फिलहाल में राज्य सरकार की ओर से स्वास्थ्य सचिव की ओर से निर्देश भी जारी किए गए थे, जिसको देखते हुए अब सीएमओ ने भी आदेश जारी कर दिए। और संवाददाता योगेश आर्या हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। योगेश, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, किस तरह की तैयारियां देखी जा रही हैं अब कोविड को लेकर? देखिए विशाल, बिल्कुल जिस तरह से देखा जाए कि कई राज्यों में कोविड के जो है मामले बढ़ते नजर आए हैं एक सप्ताह के अंदर, और उसी को देखते हुए जो तमाम राज्य हैं उनमें जो है अलर्ट रहने के लिए कहा गया है। और उसको लेकर के जिस तरह से एडवाइजरी केंद्र से जारी हुई है, उसको लेकर के कहा गया है कि जितने भी राज्य हैं वे अलर्ट पर रहें और अपने यहाँ पर अस्पतालों की ओर से निगरानी कराई जाए। और देखिए ऐसे में उत्तराखंड प्रदेश की बात की जाए तो उत्तराखंड प्रदेश में चारधाम यात्रा जो है वो चल रही है। और चारधाम यात्रा के दौरान अगर देखा जाए तो जिस तरह से अभी हाल ही में हमने देखा कि महाराष्ट्र, केरल और अन्य राज्यों में कई जगह पर जो है इस तरह के केस देखने को मिले हैं और वहाँ से बड़ी संख्या में जो है यहाँ पर चारधाम में तीर्थयात्री हैं वो आ रहे हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं इसको लेकर भी चिंता जताई गई है, उनकी निगरानी भी जो है लगातार की जा रही है। और इसी के अलावा जिस तरह से स्वास्थ्य सचिव ने सभी सीएमओ को निर्देशित किया है कि वे अपने अपने जनपदों में जितने भी जिला अस्पताल हैं, सरकारी अस्पताल हैं, गैर सरकारी अस्पताल हैं, वहाँ पर जो है मॉनिटरिंग करेंगे और मॉनिटरिंग के साथ साथ जो है वहाँ पर वार्ड की तब्दीली करेंगे कि वार्ड बनाया जाए। और इसके साथ साथ जो आने वाले लोग हैं उनकी जो निगरानी है वो लगातार की जाए। अगर ऐसे में कोई सस्पेक्टेड पाया जाता है, अगर उनको लगता है कि ये संदिग्ध है और इसकी जांच होनी आवश्यक है तो उसकी जांच जो है कराई जाए। अगर ऐसे में अगर कोविड पाया जाता है तो उसके लिए तत्काल जो है उसको क्वारंटीन किया जाए। तो निश्चित तौर पर जो है एक चिंता फिर से जो है कोविड को लेकर के जाहिर हुई है, उसको लेकर के अब तमाम राज्यों को अलर्ट रहने के लिए निर्देशित किया गया। तो उसी के क्रम में उत्तराखंड में भी जो है अलर्ट पर रखा गया है। और उत्तराखंड में क्योंकि चारधाम यात्रा संचालित है तो ऐसे में कहीं ना कहीं इसके मद्देनजर जो आने वाले बाहर से तीर्थयात्री हैं तो ऐसे में उनसे कोई मामला इस तरह का ना बने कि कोई संक्रमित पाया जाए या आने वाले और तीर्थयात्री उनसे संक्रमित हो। तो इस तरह को लेकर के जो है कहीं ना कहीं जो संदेह जताया गया है उसको लेकर के कहा गया है और उसी के चलते कहीं ना कहीं अब अलर्ट पर रखा गया है और उसकी निगरानी जो है लगातार जो अधिकारियों द्वारा की जा रही है। जी लेकिन ऐसे में क्या मानना चाहिए योगेश, क्योंकि दूर दराज से लोग पहुंच भी रहे हैं उत्तराखंड में और उत्तराखंड में व्यवस्थाएं चाक चौबंद रहे हैं। इसको लेकर हालांकि राज्य सरकार की ओर से भी पहले नोटिफिकेशन जारी किया गया था
और अब सभी डिस्ट्रिक्ट्स के लिए किस तरह की गाइडलाइंस है, किस तरह से सीएमओ निर्देश भी कर रहे हैं, किन किन क्षेत्रों में अलर्ट रहने के लिए भी कहा गया है? हाँ, देखिए जिस तरह से हाल ही में राज्यों को निर्देशित करने के लिए कहा गया था, तो उसके क्रम में जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जो है स्वास्थ्य अधिकारियों को अलर्ट रहने के लिए कहा गया था। धन सिंह रावत है जो स्वास्थ्य मंत्री, उनकी ओर से भी जो है तमाम जो है एडवाइजरी जारी की गई है कि इस तरह से निर्देश दिए गए हैं। तो उसी के क्रम में जिस तरह से जहाँ चारधाम यात्रा है संचालित, उनको देखिए चाहे उत्तरकाशी जनपद की बात हो, रुद्रप्रयाग की बात हो, तो ऐसे में खासतौर पर उनके साथ साथ देहरादून क्योंकि इलाका इसमें जो है विकास नगर, हरबटपुर और जो है ऋषिकेश हरिद्वार है, और ऐसे में यहाँ से भी जो है ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन होकर जो है आगे क्रम में जो है यात्री बढ़ रहे हैं। तो वहाँ पर भी जो है जो स्वास्थ्य टीम है उनको निगरानी करने के लिए कहा गया है। उनको कहा गया है कि अगर ऐसे में कोई खांसता जुकाम से पीड़ित पाया जाता है और आपको लगता है कि सस्पेक्टेड हो सकता है, तो उसके लिए कहीं ना कहीं उसकी जाँच जो है वो वहीं समय से रहते करा ली जाए। तो बिल्कुल इसके लिए जो है निर्देशित किया गया है। और उसके अलावा सीएमओस को ये जानकारी दे करके निर्देशित किया है कि सभी सरकारी और गैर सरकारी जो अस्पताल हैं उनमें जो है वार्ड्स बनाए जाएं, ताकि जो है अगर ऐसे में कोई किसी प्रकार की चुनौती सामने आती है तो उससे चुनौतियों से निपटा जा सके। क्योंकि हमने देखा कि 2019 और 2020 में किस तरह के कोरोना का मामला रहा था और कैसे जो है लोगों को घरों में रहने के लिए मजबूर होना पड़ा था, किस तरह मौतों के आंकड़े बढ़े थे। तो ऐसे में इस तरह की स्थिति 2025 में पैदा ना हो, उसको लेकर के एडवाइजरी जारी की गई है। और ऐसे में स्वास्थ्य विभाग को अलर्ट पर रखा गया है और सभी प्रशासनिक अधिकारियों को भी ये कहा गया है कि आप भी निगरानी करेंगे। अगर ऐसे में कोई आपको भी सस्पेक्टेड पाया गया है, तो पाया जाता है या दिखाई देता है, तो वो जो है स्वास्थ्य विभाग की टीम को अलर्ट करेंगे, ताकि स्वास्थ्य जो विभाग की टीम है वो लगातार उनको अपने उसमें लेकर के उनकी जांच कराए और आरटी-पीसीआर जो टेस्ट होता है वो कराने के बाद जो है ये जानकारी सामने हो सके कि आखिरकार क्या वह इससे पीड़ित है और नहीं है, तो उसकी रिपोर्ट आने के बाद उनको आगे भेजा जाएगा। जी लेकिन ऐसे में क्या कहा जाए योगेश, अब किस तरह का अलर्ट होता हो भी नज़र आने लगा है प्रदेश में। हालांकि क्योंकि अभी प्रदेश में तो इस तरह की कोई शिकायत नहीं मिली है, लेकिन अन्य राज्यों में जिस तरह की शिकायतें मिल रही हैं उसको लेकर के अलर्ट होना कितना ज़रूरी भी है। हाँ, देखिए बिल्कुल, अभी ये तो रात भरी खबर है कि अभी तक कोई उत्तराखंड में इस तरह का केस नहीं पाया गया है कि कोई कोरोना से पीड़ित है। लेकिन ऐसे में जिस तरह से कहा गया कि महाराष्ट्र और केरल में जिस तरह से इस राज्य में जो हफ्ता भर में संख्या बढ़ी है, तो उससे कहीं ना कहीं चिंता जाहिर हुई है। क्योंकि जो वहाँ से आने वाले चारधाम यात्रा के तीर्थ यात्री हैं उनकी संख्या काफ़ी है, और हालांकि हर कोने से यात्री आ रहे हैं, लेकिन वहाँ से आने वाले यात्रियों की संख्या को देखते हुए कहीं ना कहीं जो है ये चिंता जाहिर की गई है कि वहाँ से आने वाले जो तीर्थ यात्री हैं उन पर खासी तौर पर नज़र रखी जाए। और ये बेहद ज़रूरी भी है, क्योंकि जिस तरह से वहाँ पर मामले बढ़े हैं तो उन पर नज़र रखी जाए। उनमें सस्पेक्टेड अगर पाया जाता है तो उनको जो है कहीं ना कहीं जांच कराई जाए, और अगर ऐसे में कोई पॉजिटिव पाया गया तो फिर उनके आने वाले संपर्क में लोगों की भी जांच करनी पड़ेगी। क्योंकि देखिए ये बहुत जो है संवेदनशील मामला है, और ऐसे में कहीं ना कहीं इसमें गंभीर रहने की आवश्यकता है। और उसी हिसाब से, क्योंकि जिस वक्त हमने पहले इन मामलों को देखा है, इनके जो कहर है उसको देखा है, तो ऐसे में बिल्कुल कहीं ना कहीं अलर्ट रहने की आवश्यकता है। और इसीलिए जो है चारधाम यात्रा पर आने वाले तीर्थ यात्रियों की निगरानी बेशक तौर पर जो है बेहतर करने की आवश्यकता है। क्योंकि जो तीर्थ यात्री आ रहे हैं वो काफ़ी वहाँ पर भीड़ की संख्या रहती है, और ऐसे में आने वाले तीर्थ यात्रियों में अगर एक भी संक्रमित होगा तो वो काफ़ी लोगों को संक्रमित कर सकता है, इसलिए अलर्ट रहने पर कहा गया है। जी बिल्कुल योगेश, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।